Hello everyone, a very warm welcome for a new video. In this video, I will be talking about a company in the jewelry space, a B2C ज्वेलरी स्पेस कल्याण ज्वेलर्स। तो हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड देन वी विल सी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के एंड आफ्टर दैट कि कौन कॉल में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, मैनेजमेंट क्या बात कर रहा है, गोइंग फॉरवर्ड कैसा वो एनवायरनमेंट देख रहे हैं ज्वेलरी स्पेस में, डिमांड कैसी देख रहे हैं वो एंड देन वी विल सी के डील कैसी लगती है ओवरऑल अगर हम कंपनी की ऑब्जर्व करें इन टर्म्स ऑफ करंट वैल्यूएशन एंड द गाइडेंस दैट कंपनी हैज़, जो लगता है कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड की कंपनी कितना कर सकता है उसके बेसिस पे वेदर इट इज़ ए हाई पी, लो ग्रोथ और हाई ग्रोथ हाई पी किस टाइप की कंपनी निकल के आ रही है हमारे सामने। टू स्टार्ट विद अगर हम देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। कंपनी एक B2C ज्वेलरी कंपनी है और है ना क्या कहते हैं पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का। पहले एक साउथ बेस्ड कंपनी थी ये, बट नाउ अगर आप देखोगे तो इनका क्लोज टू 60% रेवेन्यू जो है वो 60% प्लस नॉन साउथ है एंड 40% इज कमिंग फ्रॉम साउथ। इसमें ज्वेलरी में ये कैटर करते हैं, वेरियस SKUs हैं इनके सारे, मतलब वेडिंग ज्वेलरी हो गई या फिर आपके डेली वेयर की ज्वेलरी हो गई, वो सारी है कवर करते हैं ये अपने ज्वेलरी प्रोडक्ट्स में, ऑफरिंग्स में। और अगर हम देखें इनका एक सब सेगमेंट भी है कैंडेर का, इन्होंने जो लाइट वेट ज्वेलरी का बना रखा है उसके भी काफ़ी गुड नंबर ऑफ स्टोर्स से है अक्रॉस इंडिया। तो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टोर्स इनके अगर देखें इंडिया में क्लोज टू आई थिंक जो इनका टारगेट है 25 में इनके 278 स्टोर्स थे ओवरऑल एंड देन कल्याण में और कैंडेर में कुछ 70 प्लस स्टोर्स थे, इंटरनेशनल में इनके कुछ 35-36 थे। तो नाउ दे आर सेइंग के इस साल ये है ना 80 प्लस स्टोर्स ऐड करेंगे कल्याण में, 80 अगेन 80 प्लस के अराउंड है ना कैंडेर में ऐड करेंगे। आउटसाइड देखे तो इनके शायद एक या दो शोरूम्स ही ये ऐड करने का प्लान करें, वहाँ पे एक्सपेंशन का इतना ज़्यादा अभी फोकस नहीं है इनका। तो अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका 88% रेवेन्यू डोमेस्टिकली से आता है और 12% इनका आउटसाइड इंडिया से आता है कंपनी का रेवेन्यू जो है। तो ये पूरा कंपनी के बेसिकली बिजनेस मॉडल है देखें तो और इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में। अगर हम कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं तो कंपनी ने 30% अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। और जिसमें कंपनी को काफ़ी अच्छा बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट मिला है और पैट जो है कंपनी का वो 100% से ग्रो किया है। उसका रीज़न क्या है पैट 100% से कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्यूटी कट किया था जिसकी वजह से इनको इन्वेंट्री लॉसेज हुए थे, जो इस साल वो लॉसेज नहीं है, जिसकी वजह से हमको वो ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर हम उस इम्पैक्ट को भी, जो इनको 60 करोड़ के अराउंड का जो रेवेन्यू बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट हुआ था इन्वेंट्री लॉसेज की वजह से, अगर उसको हटा भी दें तो कंपनी तब भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है और 40 to 43% की कंपनी की ग्रोथ है अगर हम देखें बॉटम लाइन के अंदर। तो ओवरऑल वेरी स्टडी सेट ऑफ नंबर्स। कंपनी 30% प्लस का ही एसएच कोई करेक्ट गाइडेंस नहीं देती, पर परफॉर्म करते हुए आई है 30% प्लस फ्रॉम लास्ट सेवरल क्वार्टर्स। करीब 2 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स को नाउ एंड देन दिस ईयर ऑल्सो कंपनी दिस क्वार्टर ऑल्सो कंपनी हैज डन 30% या 30% के अराउंड ही रेवेन्यू ग्रोथ में है। तो अगर हम देखें कंपनी अच्छा मैं बिजनेस मॉडल में ये बोलना भूल गया था कि कंपनी कंपनी कोको स्टोर्स में कंपनी के फोको भी हैं। कंपनी फोको पे अभी ज़्यादा फोकस कर रही है ग्रो करने के लिए। फोको का मतलब होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें जो फ्रेंचाइजी होते हैं उसका ही इन्वेंट्री होती है, उसी के स्टोर का जो लैंड लीज वगैरह सब उसी का होता है एंड देन दे जस्ट सेंड देयर एम्प्लॉइज, ट्रेन देम एंड देन ऑपरेट द स्टोर। और खुद की कंपनी ऑपरेटेड मतलब खुद ही का लैंड होता है, कंपनी का इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ है और कंपनी खुद ही मैनेज कर रही है। फोको में क्या होता है कि इन्वेंट्री लाइट हो जाता है, कैपिटल लाइट हो जाता है बेसिकली, तो कंपनी को ग्रो करने में उतना डिफिकल्टी नहीं होती है। कल्याण इसको 2 साल पहले लेके आया था एंड देन दे हैव एक्सपेंडेड फिनोमिनली अक्रॉस इंडिया यूजिंग दिस मॉडल। और कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ही कंपनी का ज़्यादा फोकस फोको मॉडल से ही ग्रो करने पर है। कंपनी के मार्जिन थोड़े फोको में कम होते हैं, बट डेफिनेटली जो ग्रोथ परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कंपनी। दूसरा अगर हम देखें तो आरओसी आरओई अपवर्ड डायरेक्शन में ही कंपनी का मूव किया है। अच्छा करंट नंबर ऑफ शोरूम्स देखें तो 300 इंडिया में है, कैंडेयर वगैरह सबको मिला के 38 आउटसाइड इंडिया है कंपनी के।
तो अब आते हैं हम कंपनी के कॉन कॉल के बारे में। क्वार्टर टू रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। अगर इनके इन पीयर ग्रुप में भी कंपेयर करें तो पीएन गार्डगिल ही था जो अराउंड 30% था। अगर उसके जो उसका रिफाइनरी वाले बिजनेस सेगमेंट को हटा दें तो रिटेल था वो 30% से 29-30% से पीएन गार्डगिल का ग्रो किया था जो काफ़ी क्लोज था इनके। बट अदरवाइज ये नंबर वन प्लेयर ही रहता है ग्रोथ में अगर हम देखें तो इसके साइज के हिसाब से। अब आते हैं कॉन कॉल के बारे में कि क्या क्या हुआ कंपनी के कॉन कॉल में। इसमें अगर हम देखें तो कुछ तीन चार चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो कॉन कॉल में निकली। एक तो कंपनी से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया मैनेजमेंट से वो यही था कि जैसे हर एक ने शांति गोल्ड का भी देखोगे उनका भी अपडेट आया कि बहुत अच्छा रहा उनका तो दिवाली वाला फेस्टिव पीरियड की सेल्स जो थी। सिमिलरली पीएन गार्डगिल का भी आया कि उनका 74% समथिंग थे ऐसे ओवरऑल सेल्स का इंक्रीमेंट हुआ, बहुत अच्छा रहा उनका फेस्टिव पीरियड। तो कंपनी से भी इसमें भी पूछा गया मैनेजमेंट से, एनालिस्ट ने पूछा कि आपकी कैसी रही। अगर हम देखें तो कंपनी ने ओवरऑल सेल्स ग्रोथ के बारे में नहीं बताया बट कंपनी ने ये बोला कि अगर हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को, जो न्यू स्टोर्स एडिशन हुए हैं उनके बारे में नहीं बात करा है, सिर्फ उसके बारे में देखो 30% से ग्रो किया है। अगर हम दिवाली -30 डेज को अगर ऑब्जर्व करें तो विच शोज के क्वार्टर टू, और इन्होंने ये बोला कि फेस्टिव डिमांड काफ़ी अच्छा पिकअप किया इनके लिए, बहुत अच्छा जा रहा है। और इस बार इन्होंने ड्रॉप भी नहीं देखा है जो लास्ट ईयर ड्रॉप हुआ था आफ्टर दिवाली पीरियड, जो एक लल पीरियड आया था सेंको और इन सब ने बोला था, वो इनके लिए इन्होंने नहीं देखा है। और ये होप कर रहे हैं कि नवंबर और अक्टूबर दिसंबर ये भी बहुत अच्छे पीरियड्स आने वाले हैं कि वेडिंग सीजन आ रहा है। तो this is one very positive guidance that company has given for the quarter थ्री। अगर देखें और कंपनी से फिर दूसरा सेकंड क्वेश्चन है स्टोर एडिशंस के बारे में पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि आप कितने स्टोर क्या कहते हैं एडिशंस का आपने गाइडेंस दिया था कि आप 84 कल्याण के ऐड करेंगे, 80 कैंडेर करेंगे इस साल। वो आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक 40 स्टोर्स की एडिशन किए हैं अभी तक इस पीरियड में। तो कंपनी ये बोला कि 40 अभी तक कर चुके हैं, 44 हम कर देंगे नेक्स्ट ईयर S2 में। हमारा ज़्यादा रहता है स्टोर एडिशंस का, तो दैट विल बी एबल टू डू इन कल्याण। और अगर आप है ना डिमांड उससे भी 84 से भी ज़्यादा है बट बैंडविड्थ को देखते हुए हम 84 ही करेंगे। तो बेसिकली डिमांड फ्रेंचाइजी की जो इनकी आती जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा है जो कैटर कर पा रहे हैं ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंडेयर में भी इन्होंने यही बोला कि अभी हमने कुछ 25-30 करे हैं बट most probably by the end of the year they will be able to do 80 stores in Candere as well। और फिर इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन में से ये भी पूछा गया कि भाई कैंडेयर में आप कैसे देख रहे हो, कि आपने बोला था आप पैट पॉजिटिव और न्यूट्रल हो जाओगे, तो आर आर दे स्टिल ऑन दैट लाइन और नॉट। तो कंपनी ने ये बोला कि 500 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे FY 26 में कैंडेयर के थ्रू, और पैट पॉजिटिव और न्यूट्रल हो जाएंगे फॉर फुल ईयर। तो उन्होंने ये बोला है, तो विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव फॉर द कंपनीज बॉटम लाइन, कि जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कैंडेयर था पहले ना लॉसेस कर रहा था पिछले साल तक, जो कंपनी के बॉटम लाइन को ड्रैग कर रहा था, बट अब पैट पॉजिटिव और न्यूट्रल हो जाएगा तो सपोर्ट करेगा, तो कंपनी की मार्जिन नीचे जो बॉटम लाइन है उसमें एक्सपेक्टेड है कि टॉप लाइन है उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी, देख सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड। और कंपनी भी यही गाइडेंस दिया कि पीबीटी मार्जिन जो है फर्दर है ना इंप्रूव होंगे कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड। तो कंपनी ने एक चीज़ है ना ये भी पूछा गया था कि लास्ट जब कॉन कॉल हुई थी तो कंपनी से मैनेजमेंट ने ये बोला था कि वो दे आर एक नए बिजनेस मॉडल में एक चेंज लेके आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो पेमेंट इनको करनी है वो है ना अपफ्रंट कम डेज में कर रहे हैं, जो पहले 30-35 डेज में करते थे उसको 10-15 डेज में करेंगे, जिसकी वजह से इनको कुछ मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो कंपनी ने बोला कि अभी वो पायलट फेस में है, हम जितना इम्प्लीमेंट कर रखा है उसी में कर रहे हैं, उससे 1 या 2% के मार्जिन में इनको इंप्रूवमेंट मिल सकता है। उसको ये बाद में करेंगे, पहले ये उनका डेट है जो पहले है ना बैंक से इनके कोलेटरल्स को रिलीज नहीं कर रहे थे, अब वो बैंक ने कर दिया, तो पहले अब इनका डेट पे फोकस रहेगा, जिसमें ये 400 करोड़ तक पहुंच जाएंगे इस साल के एंड में, और अगले साल इसको जीरो कर देंगे डेट को, नॉन जीएमएल जो लोन है कंपनी का। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर दे विल थिंक ऑफ एक्सपेंडिंग दिस जो वर्किंग कैपिटल कोएफिशिएंट बना के जो मार्जिन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, दे विल फोकस ऑन दैट इन द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ये और इनका डेट का भी हमने क्लियर कर दिया एक पॉइंट जो इनसे पूछा गया था। और कंपनी लास्ट कॉल में ये भी बोल रहे थे वो रीजनल ब्रांड्स ओपन करेंगे, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, वहाँ के लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड्स को ओपन करेंगे। तो कंपनी बोला कि बाय क्वार्टर 4 दे विल बी ओपनिंग 5 स्टोर्स
और Q4 में ही ओपन करेंगे उसके बारे में, जिसमें उसके बाद देखेंगे रेस्पॉन्स उनका कैसा आता है, और उसके बेसिस पे आगे FY27 में उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे ग्रो करेंगे उसके बारे में। अब लोकल में क्यों क्यों जा रहे हैं, इनका मैनेजमेंट का ये कहना था कि भाई हम जब लोकल में जाके करेंगे तो नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ एक तो वहां से आएगी, और दूसरा कि जो शहरों में तो है ना एक प्राइमेटाइजेशन की तरफ बंदा जा रहा है, बट राइट जो रीच अगर आपको अपनी बढ़ानी है, जो लोकल कल्चर लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो उस जो सेगमेंट है अगर कस्टमर्स का, उसको टारगेट करने के लिए इनको ही लोकल स्टोर्स खोलने पड़ेंगे जो उस कस्टमर सेगमेंट को भी टारगेट कर सकें और वहां से भी बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ये रीजन, उनके मार्जिन थोड़े कम रहेंगे वहां पे परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो उस लोकल ब्रांड्स की वजह से, बट जो ग्रोथ आएगी दैट विल ओवर पावर दैट पॉइंट। तो ये था सारे कॉन कॉल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए। अगर ओवरऑल हम देखें कंपनी की डील कैसी लगती है, तो कंपनी का अगर हम देखें तो अभी 56-57 का पीई पे है कंपनी, और जो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी 560 करोड़ तक के है ना पैट कर चुकी है अभी इसमें। और हम S2 अच्छा रहता है ज्वेलरी कंपनीज के लिए, अगर उसको भी मिला के अगर हम पूरा देखते हैं तो कंपनी कुछ 1100 1150 करोड़ का आराम से पैट कर सकती है कंजर्वेटिव साइड पे। और उसके मार्केट कैप देखें जो है कंपनी का, उसके हिसाब से 45 से 50 का पी निकल के आ रहा है कंपनी का। और आ, आ रहा है निकल के। और कंपनी का अगर हम देखें ग्रोथ का जो गाइडेंस है, इजीली कंपनी है ना स्टोर काउंट ही अपना 30% से ग्रो कर रही है, और जो स्टोर्स अभी खोले वो मेच्योर होंगे, थोड़ा उनका भी इम्पैक्ट आएगा, तो कंपनी आराम से 30 से 35% का तो रेवेन्यू ग्रोथ टॉप लाइन का कर ही सकती है। और बॉटम लाइन ऐसे मार्जिन से इंप्रूव होंगे, डेट रिड्यूस कर रहे हैं तो एक वहां से भी इम्पैक्ट मिलेगा कंपनी को, बॉटम लाइन काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव होगी, तो 40 to 45% का वहां पे भी बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट आ सकता है कंपनी के, जो ग्रोथ है 45% की। तो 45 का पी है, फॉरवर्ड पी है, 45% बॉटम लाइन में ग्रोथ है, तो आप पैक देखोगे अराउंड बना रहा है। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि कल्याण का अगर आप देखोगे तो हमेशा ये है ना हाई ग्रोथ हाई पी में जा रहा था, अब ये हाई ग्रोथ थोड़ा ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट पी में आ रहा है, उतना हाई पी नहीं है कंपनी का। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन स्टैंड। पैग रेशियो इसका अराउंड बना रहा है, अब आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पोर्टफोलियो में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 30-35% से ग्रो कर रहा है, और उसका फॉरवर्ड पी भी अराउंड 40-45 है, एंड देन बॉटम लाइन एक्सपेक्टेड है इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड, तो यू कैन सी दैट के इट फिट्स योर पोर्टफोलियो और नॉट। So thank you for watching this video. Please do let me know your comments on this in the comment section. Thank you for watching.